मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जन समस्याएं। लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल से संबंधित और अन्य समस्याएं रखी सीएम के सामने। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद की मन की बात। देहरादून में सीएम धामी ने सुनी मन की बात। प्रदेशवासियों से किया एक पेड़ लगाने का आह्वान। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लखपत बुटोला ने जोशीमठ में किया जनसंपर्क। लोगों से मांगा समर्थन। केदारनाथ में गांधी सरोवर के ऊपर से आया एवलांच। खाई में समाया बर्फ का गुबार। एवलांच से किसी प्रकार की जनहानि नहीं। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। खबर देहरादून से है। देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। IPS अधिकारियों से लेकर केसों की जांच में शामिल होने वाले पुलिस कर्मचारियों को नए कानूनों को लेकर बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बता दें कि हाल ही में यह जानकारी उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में दी। वहीं जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून में वैधानिक अड़चन आने के चलते आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में यह 3 नए कानून देश भर में लागू होने से सभी चीज़ों का सरलीकरण हो सकेगा। कई प्रकार की जो कठिनाई आती है उन सभी से उनसे निजात मिलेगा और सारी चीज़ों का सरलीकरण होगा। लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा और विधि व्यवस्था और प्रभावी। कई प्रकार की जो कठिनाई आती है उन सभी से उनसे निजात मिलेगा और सारी चीज़ों का सरलीकरण होगा। लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा और विधि व्यवस्था और प्रभावी। तो 1 जुलाई से 3 आपराधिक नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए कानून लागू होने से सभी चीज़ों का सरलीकरण होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। नए कानून लागू होने से सभी चीज़ों का सरलीकरण होगा। 1 जुलाई से तीनों ही नए आपराधिक जो कानून है वो लागू हो जाएंगे और नए कानून को लेकर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राजधानी में काठ बंगला मोथरोवाला तक मलिन बस्तियों में जहां एक तरफ सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो वहीं सरकार के ही विधायक इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। NGT के आदेश के बाद नगर निगम और MDDA लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। अभी तक की बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा करीब 54 घरों पर बुलडोजर चलाया गया तो वहीं MDDA द्वारा करीब 45 घरों पर पीला पंजा चला है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद लोग परेशान हो रहे हैं। निश्चित तौर से इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव है। यहाँ से जीत कर आए विधायकों का एक बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सरकार की इस कार्रवाई से जहाँ ज्यादातर लोग मौन धारण किए हुए हैं तो वहीं सरकार के ही कुछ विधायक हैं जो कि इस कार्रवाई को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। दरअसल सरकार के एक आदेश के अनुसार 11 मार्च 2016 के बाद देहरादून में हुए अतिक्रमण पर चल रही नगर निगम और MDDA की कार्रवाई पर भाजपा विधायक और देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोर्ट को एक और दिशा निर्देश देने चाहिए थे, जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी जिनके संरक्षण में अवैध अतिक्रमण हुए, क्योंकि जिन घरों को तोड़ा जा रहा है उन घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शन थे जबकि कुछ घरों से नगर निगम का टैक्स भी दिया जा रहा था। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और न्यायालय, मेरा सुझाव है कि जहां ये आदेश दिए हैं कि इनको हटाया जाए, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए न्यायालय को जरूर कोई न कोई निर्देश करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। वहीं कांग्रेस के नेता भी अब भाजपा विधायक की बात का समर्थन कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बार बार यही कह रहे हैं, कांग्रेस इसी बात को पहले दिन से उठा रही है।
आप मकान तो तोड़ रहे हैं, लेकिन जिसने कब्जा कराया, जिसके कार्यकाल में कब्जा हुआ, कौन पार्षद जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वह विनोद चमोली को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन तो किया। कांग्रेस इसी बात को पहले दिन से उठा रही है। आप मकान तो तोड़ दे रहे हो, लेकिन जिसने कब्जा कराया, जिसके कार्यकाल में कब्जा हुआ, कौन पार्षद जिम्मेदार है उसके लिए, कौन नगर पालिका का चेयरमैन जिम्मेदार है, कौन नगर निगम का मेयर उसके लिए जिम्मेदार है, और कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। जो एमएनए था, मुख्य नगर अधिकारी कौन था, क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है? अपर मुख्य नगर अधिकारी कौन था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एमडीडीए के अधिकारी कौन थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बात तो हम कर रहे हैं, और मैं विनोद चमोली जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन करने का काम किया है। लोगों के विरोध के बावजूद अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के नेता, दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नेताओं ने ही इन लोगों को बसाने का काम किया है, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं। फिर असली दोषी किसे माना जाए? देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दरअसल उत्तराखंड में कई कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा संगठन और प्रदेश के 8 सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं आदित्य कोठारी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है। हाईकमान और CM पुष्कर सिंह धामी इस पर निर्णय लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के विषय में चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी मंत्रिमंडल की खाली सीटों को भरने को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर उठी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से जोर पकड़ने लग गई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में भाजपा ने मंत्रिमंडल की कुछ सीट खाली रखने को लेकर एक्ट प्लान भी शुरू किया है। त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल की 2 सीट खाली रखी गई। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश में फुल फ्लैश कैबिनेट दी है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इसलिए कैबिनेट की कुर्सियां खाली रखी ताकि विधायकों में जो रोष देखने को मिलता है उसे कैबिनेट की खाली कुर्सियों से थामा जाए। हमें आत्मविश्वास था कांग्रेस में, हमने हमेशा फुल कैबिनेट दी, और भाजपा में तो कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं है। दिल्ली से कागज आता है, एक आदमी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और हो। भाजपा को कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। ये तो यहाँ हर पद रिक्त समझो, और जो ये रिक्त पद रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं, कोई असंतोष न पैदा हो, सब देखे रहे, और अंत में जो है सबको यही कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे थे, हमारी गोद में गिरे नहीं करके। ये पद हमेशा भरे रहेंगे, खाली रहेंगे। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि धामी जी बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं कि अंगूर दिखाते रह रहे हैं उनको। कुल मिलाकर देखें तो कैबिनेट की खाली कुर्सियों को भरने को लेकर जहां बीच बीच में चर्चाएं जोर पकड़ती है, तो वहीं एक बार फिर धामी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लग गई है। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल के रामनगर में सांवलदे नदी ने पहली बारिश में ही अपना रौद्र रूप दिखाया है। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। बता दें कि नैनीताल जिले की अलग अलग क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में रह रहे लगभग 50 से ज़्यादा घरों के लिए खतरा बन गया। नदी का जलस्तर लगातार कटाव कर रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गनीमत रही कि वर्षा रुक गई, जिससे सांवलदे नदी का बहाव कम हो गया।
हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस वजह से हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बना है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है, और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि आप नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। इसको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी थोड़ा सुनवाई करें और थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे डर डर के रह रहे हैं, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है, हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं, गरीब हैं हम, हमारा सुनवाई कोई नहीं ले रहा है अभी। सरकार को और कुछ नहीं मांगते हैं, यही मांगना है हमने कि हमारा ये रुकावट हो जाए, हमारा घर बच जाए। पिछले साल ही मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था, एजेंट साहब द्वारा भी गया था, माननीय एजेंट जी द्वारा भी किया गया, और आपदा के दृष्टि में काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टीमेट भेजे गए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा के दृष्टि में उसमें कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न विकास परक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों से मुलाकात की है। साथ ही इस दौरान राज्य में सड़कों के विस्तार, जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से सहयोग की अपील भी की। व्यक्ति लगातार अपने प्रदेश के और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्थान मुझे लगता है देश के अंदर, कि वो लगातार कैसे माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, अनेकों मंत्रीगणों से वो मिलते हैं, अपने इस प्रदेश की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वहाँ से हमें फंड मिल सके उनसे आग्रह करते हैं। तो लगातार उन्होंने अनेकों मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से और गृह मंत्री जी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट की। ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष, उनसे भेंट की, बधाई के साथ साथ अपने प्रदेश के विकास की बात की है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इसका हमें लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर देहरादून में भी मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की और इस विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी अंतर से मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 5 लोकसभा सीटों पर भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 कमल मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको समर्पित किए। भाइयों बहनों, आज अनेक बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के इस एपिसोड में की हैं और उन्होंने कुछ काम जो आने वाले समय में हमको करने हैं, उन कामों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसको अभी हमने यही रुकने नहीं देना है। आप सब देख रहे होंगे, पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान बढ़ा है, पिछले साल से ज्यादा गर्मी हुई है ना। अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए
जो इस धरती का ऋण है, इस धरा का ऋण है, इस सृष्टि का ऋण है, उस ऋण को हम सबको उसका बोध होना चाहिए। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस विभाग से संबंधित शिकायत है उस विभाग से शिकायत की कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील और जिला स्तर पर हो सकता है वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आए। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर उत्तराखंड में जश्न मनाया गया। राजधानी देहरादून में घंटाघर से लेकर कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार और कुमाऊं तक लोग जश्न में डूबे रहे। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक सभी प्रमुख इलाकों में भारत के विश्व कप जीतते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। पटाखों के शोर चारों तरफ सुनाई देने लगे। लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी। देर रात तक भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए मिलने वाली अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने जल्द नियमावली बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सहायकों के रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए। महिला कल्याण कोष का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य के साथ में किया था कि हमारी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत जरूरतमंद है, ऐसी महिलाएं जो हो सकता है किन्हीं योजनाओं का लाभ ना ले पाती हों, ऐसी महिलाएं जिनको कि आर्थिक रूप से हमें सहारा बनने की आवश्यकता हो, उनके लिए कल्याण कोष का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर विभाग में चूंकि आचार संहिता लगने से बहुत पहले कैबिनेट से ये मंजूर हो गया था और उसके बाद में आतिथि तक मतलब मेरी समीक्षा बैठक करने तक में भी उस कोष का निर्माण न होना, इसकी नाराजगी मैंने पूर्व बैठक में करी थी और मैंने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। तो अभी वो लोग इसको प्रयासरत में है कि शासन स्तर पे आखिरकार कहाँ किस स्तर पर दिक्कत आ रही है उसको परीक्षण कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 30 जून तक का समय निर्धारित है तब तक वो कल्याण कोष की औपचारिकताएं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में लगातार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्रॉपर्टी डीलर्स जमीन को बेच रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी डीलर्स हैं कि सरकारी भूमियों की अवैध प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे। इस बीच शहर के नगर निगम ने हराहर वाला क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रॉपर्टी डीलरों पर अवैध कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग करने का आरोप लगाया और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन भूमि की जांच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए और किसी भी गैर सांप्रदायिक बाहरी प्रदेश के व्यक्ति को यहां पर बसने नहीं दिया जाए। सलीम अंसारी मुजफ्फरनगर का, उसने मिश्रा जी से ज़मीन ली है 4.25 बीघा, जो कि मिश्रा जी के नाम पे ही नहीं है। उनके पिताजी है संत कुमार जी रोडवेज में थे, उनको कोई पट्टा नहीं मिलता है सरकारी विभाग वालों को। इनके पास जो पट्टा रखे वो कहाँ से आया इनके पास पट्टा। दूसरा, इन्होंने पट्टा अपना जो फर्द है वो इसे सलीम अंसारी को दी है 4.25 बीघा ज़मीन। अब 4.25 बीघा ज़मीन को उसने यहाँ पे 13 बीघा कर दिया है। वो जो बाकी जो ज़मीन आ रही है यहाँ पे 4.25 बीघा से अलग, वो ज़मीन यहाँ पे कहाँ से आ रही है? जो उसने ये प्लॉटिंग काट रखी है वो यहाँ पे तथ्य लेके आया, अपने तथ्य दिखाए कि मैंने ये ज़मीन इससे ली है। वो कहता है कि मैंने ज़मीन गर्ग से ली है। वो ज़मीन गर्ग जी के पास कहाँ से आई है? देखिए, ये ज़मीन का मामला जो है काफ़ी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय में इसका मुकदमा चला। उसके बाद ये फेवर जो था ये आनंद मिश्रा जी के पक्ष में आया था और इसमें एसडीएम देहरादून
और हमारी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा जो है हर प्रकार से यहाँ पे रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट लगने के बाद इसकी लीगल प्लॉटिंग है, ये कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है और कोई इसमें मुसलमान द्वारा कोई कब्जा या इस प्रकार का अतिक्रमण ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ये जो है हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद जी की भी भूमि थी, वो भी जनप्रतिनिधि भी मौके पर थे, तो यहाँ पे कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है, ये सब लीगल प्लॉटिंग है। उत्तराखंड वासियों द्वारा ये प्लॉट खरीदा गया है। जितनी प्लॉटिंग आप देख रहे हैं ये सब उत्तराखंड के लोगों द्वारा खरीदी। ग्राम सभा की जमीन है, ग्राम समाज की, जो 48 लोगों के नाम है। 1.25 बीघा के पट्टे बांटे गए थे उस जमाना, आवंटन 1975 में करे गए थे। 84 के बाद अपना ये बंद हो गए थे। समझ में नहीं आया, कुछ समय पहले वहाँ झुग्गियाँ बसी थी तो सरकार ने सारी हटवा दी गरीब लोगों की, जो लोकल के लोग थे। आज ये भारी मूल का व्यक्ति जो अपना मुसलमान है, अतीक अंसारी क्या अंसारी है ये तो मुझे लग रहा है यहाँ जिहाद फैलवाएगा, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसा बसवाएगा। आज अगर सरकार ने ये नहीं चेता तो 10 साल के बाद वो जो गब्बर बस्ती में हो रहा, जो आजकल बस्तियों में टूट फूट हो रहा, तो वही हो पाएगा। तो हम तो पुरजोर विरोध करते हैं इसका और करते रहेंगे कि कोई भारी मूल का आदमी यहाँ पर अपना अस्तित्व अपने पैर ना फैला सके। इस जमीन का मामला जो लोगों ने उठाया है, मैं सोचता हूँ या तो उनको भ्रमित किया गया है या मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। ये जो संपत्ति है, ये 5.25 बीघे संपत्ति जो है मेरे पिताजी को मिली थी, जो उनकी देहांत के बाद मेरी माताजी और मेरे भाई के नाम आई थी। तो इसमें 3 टुकड़े बने थे। उन जमीनों पे हम जो हैं काबिज थे, सब कुछ था। कुछ समय बाद क्या हुआ, मेरी माताजी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई तो इस जमीन को हमने सेल करने की सोची। तो हमने इस जमीन को जो है किसी पार्टी को बेचा, लेकिन जो इस जमीन के कागज हैं वह पटवारी, तहसीलदार, एडीएम, जिलाधिकारी महोदय सबके द्वारा जांच करने के बाद ये भूमिदरी हमारी 2016 में हुई थी, जब वर्ग 3 का ये संक्रमणी करने के लिए जब आदेश माननीय रावत जी के द्वारा, तब उस समय ही ये हुई। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी समेत केंद्र मंत्रियों से चर्चा करके उत्तराखंड में चल रहे पूर्व के विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, वन विभाग समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार को भरोसा है कि पीएम मोदी और केंद्र के सहयोग से वह कार्य पूरे होंगे। केदारनाथ में गांधी सरोवर के ऊपर से हिमस्खलन आया। इस दौरान बर्फ का गुबार उठा और कुछ देर बाद गहरी खाई में समा गया। सेक्टर अधिकारी केदारनाथ ने बताया कि सुबह 5 बजे के लगभग गांधी सरोवर के ऊपर से एवलांच आया है, लेकिन किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि चोराबाड़ी में बीती 8 जून को ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी। बीते साल मई और जून में भी चोराबाड़ी से लगे कंपेनियन ग्लेशियर क्षेत्र में 5 बार हिमस्खलन हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।